मोदी कोई चीज है? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं है, तुमको होगा बताओ। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज टाइम। प्रधानमंत्री मोदी पर जब जब विपक्ष ने व्यक्तिगत हमला किया है, उसका सीधा नुकसान विपक्ष को हुआ है। अगर आप गौर करें, जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर उतारे गए थे, तब उनके खिलाफ मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से हमला बोला था और कहा था कि मोदी की औकात सिर्फ इतनी है कि वो आके कांग्रेस के कार्यालय में चाय बेचे, जिसके बाद मोदी ने उसे मुद्दा बनाते हुए पूरे बीजेपी ने उसे एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया और चाय पर चर्चा के तहत कार्यक्रम भी शुरू किया। और आपने देखा होगा कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे, तब भी मोदी ने उन्हें खुद अपनी हाथों से चाय बनाकर पिलाया था। और आप अगर ये देखें कि व्यक्तिगत हमला जब भी मोदी पर हुआ है, उसका नुकसान जो है विपक्ष को बहुत तगड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष है कि ये मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया और ये आरोप लगाया कि चौकीदार चोर है। और ये जहां वो जनसभा में जाते थे तो वो वहां नारा लगवाते थे कि चौकीदार, तो उधर से आवाज आती थी जनता के बीच से, जो कांग्रेस के समर्थक लोग होते थे वो नारा लगाते थे कि चौकीदार चोर है। यहाँ से जाएंगे किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार, आप बेरोजगारी विभाग के पास जाइए, कहिए चौकीदार चोर। और उसका भी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और पूरी तरीके से कांग्रेस हारी और बीजेपी 300 पार हो गई। जब बीजेपी अब 400 का एजेंडा सेट कर चुकी है कि वो 400 सीट पार, अब की बार मोदी सरकार जो है वो 400 सीट लाएगी, इस पर काम कर रही है। अब की बार 400 पार, अब की बार। तो अब लालू प्रसाद, जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर व्यक्तिगत हमला बोला है और कहा है कि मोदी को अगर कोई संतान नहीं है तो क्यों नहीं संतान है। वो दूसरे पर परिवारवाद की आरोप लगाते हैं और उनका इशारा था जो उनके भी पार्टी पर लगता है, जिस तरीके से उनके लाडले तेजस्वी यादव उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, तेज प्रताप यादव जो है लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो उनके युवराज जो हैं राहुल गांधी, अब उनके हाथ में बागडोर है। और कांग्रेस के गठन के बाद अगर आप गौर करें तो ये परंपरा सी एक चली आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो पार्टी का रिमोट कंट्रोल जो होता है वो हाथ में, वो एक तरह से गांधी परिवार के हाथ में होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद का मुद्दा उठाती रही है और कांग्रेस पर आरोप लगाती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से, आपको याद होगा कि वाराणसी में जाकर, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र है, वहां जाकर कहा था कि यहाँ के युवा जो है वो नशा करके पूरे दिन में सड़कों पर पड़े रहते हैं और नाचते रहते हैं। उसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा बनाया और अपने काशी के जनता से कहा कि देखिए क्या यहाँ की युवा जो है वो नशेड़ी है और वो सड़क पर है, जिन्हें अपना होश नहीं है वो दूसरे को नशे में होने की बात कह रहे हैं। और ये प्रहार था राहुल गांधी के उस बयान पर। लेकिन अब जिस तरीके से लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। मोदी कोई चीज है? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं है, तुमको होगा बताओ। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं
और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसके बाद बीजेपी अब इसे एक बार फिर मुद्दा बना रही है और जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो, सभी ने अपने जो सोशल साइट का जो हैंडल है उस पर मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। और देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया था तो उसके बाद देश की जनता ने उसे एक तरीके से विरोध में मैं भी चौकीदार का अपना जो सोशल साइट था उस पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था और उसका फायदा बीजेपी को हुआ था। अब एक बार फिर जिस तरीके से बयान लालू यादव ने दिया है उसका एक तरह से बीजेपी उसे अब एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है और योगी हों या जितने भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं वो सब लोग अब उनके मोदी मेरा परिवार का एक टैग अपने ट्विटर हैंडल में और सोशल साइट पर लिखना शुरू कर दिया है, मोदी मेरा परिवार। और अब देखने वाली बात है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसमें बीजेपी 370 का जो अपने लिए टारगेट सेट की है और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, उसे पाने में ये मुद्दा कितना सहायक साबित होता है और कि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।